हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 17 सितंबर 2020। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डे for the preservation of ozone layer. International Day for the preservation of the ozone layer. अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस यह मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो इस बार 2020 में इस दिन का विषय क्या है? तो इस दिन का विषय है ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो हमें यहां से याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस और इसका विषय। ये दो चीजें हमें यहां से याद रखनी है। और इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है नैरोबी, केन्या में। ओके। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं इंगर एंडरसन। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 जून 1972 को। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर तक 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। तो यहां से हमें याद रखना है इस थॉमस कप को और उबेर कप को। कौन कौन से कप, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो सबसे पहले वो बैडमिंटन से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किन दो कप को स्थगित करने की घोषणा की है? तो वो है थॉमस कप और उबेर कप। ये दो नाम याद रखना है। कब तक के लिए? तो 2021 तक के लिए। और ये कब होना था 2020 में? तो 3 से 11 अक्टूबर को 2020 में होना था थॉमस कप और उबेर कप। तो यहां से हम लोग जान लेते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होअर लार्सन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय। ओके, तो इस करंट अफेयर से इतने सारे फैक्ट्स हैं, ये हमें याद रखना है। और मेन इंपॉर्टेंट है थॉमस कप और उबेर कप। ओके, ये जरूर एग्जाम में आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है, क्योंकि ये चर्चा में है, स्थगित कर दिया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है Amazon.com ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। तो एलेक्सा का जो Amazon का एक एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट डिवाइस आता है, उसके लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया गया है। उसमें अमिताभ बच्चन अपनी आवाज देंगे उस डिवाइस में। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ से कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नैयर और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इनका नाम जरूर याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है इसकी स्थापना हुई थी पेटीएम का अगस्त 2010 में और इसका मुख्यालय है नोएडा,
उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहां से याद रखना है यस बैंक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नाम, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता। ओके, इनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं, जैसे यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं, तो वो हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। प्रकाश चंद्र कंडपाल। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रतिनिधि मंडलों के बीच, भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधि मंडलों के बीच 10वीं बैठक वर्चुअली रूप में आयोजित की गई है। तो 10वीं बैठक किस चीज की हुई है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्य की समिति का गठन किया है, तो वह 16 सदस्य। 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए, एमएसएमई के पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने समझौता किया है किसके साथ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के साथ समझौता किया है। तो यहां से याद रखना है राजस्थान सरकार ने किस बैंक के साथ समझौता किया है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए या एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए। तो यहां से याद रखना है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। राजस्थान के 12वें मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। राजस्थान से जुड़े कुछ और भी हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। और मैप में राजस्थान कहाँ पे आता है, तो ये वाला हिस्सा है राजस्थान का, ये है राजस्थान का एरिया। उसके बाद इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं, जैसे इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान की 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि 12वें मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजधानी है जयपुर। जिलों की संख्या है 33। लोकसभा सीट है यहाँ पे 25। राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। विधानसभा सीट की संख्या है 200। और यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, डेजर्ट वन विहार और सोरसन। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान में। और लोक नृत्य की बात करें तो घूमर, चक्री, गैंगुआर, कलबेलिया, तेरातली, ये सब लोक नृत्य है राजस्थान में होता है। और अगर बात करें परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो यहाँ पे है बांसवाड़ा पावर स्टेशन। बांसवाड़ा पावर स्टेशन है न्यूक्लियर पावर स्टेशन राजस्थान में। नेक्स्ट है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल की बात करें तो गैंगुआर है, बूंदी फेस्टिवल है, जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल है। उसके बाद है ब्रीज महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीज महोत्सव, मत्स्य फेस्टिवल है। ये सारे फेस्टिवल हैं राजस्थान में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 9% संकुचन का अनुमान लगाया है। 9% संकुचन का मतलब है -9%। 2021 के लिए एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने -9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। तो जान लेते हैं हम लोग एडीबी के बारे में। एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। और इसके अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा, मात्सुगु अस्कावा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय है फिलीपींस के अंदर मांडलुंग में, मांडलुंग मनीला फिलीपींस में। और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, किसकी, एडीबी की। नेक्स्ट करंट अफेयर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक अभियान
किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो वह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। जैसे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और हम लोग देख लेते हैं मैप में ये वाला हिस्सा है महाराष्ट्र का, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई, जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीट है यहाँ पे 48, राज्यसभा सीटों की संख्या है 19, विधान परिषद की सीट की संख्या है वो 78, विधानसभा सीट है 288, और मेन इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? चंदौली, गुगामल, नवागांव, पेंच, संजय गांधी, ये सारे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। तो इतने सारे फैक्ट्स हमें महाराष्ट्र के बारे में याद रखने हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है सदाशिव राव जी। सदाशिव राव जी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वे क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ये 1955 में क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने पदार्पण किया था, फर्स्ट क्रिकेट में। ओके, ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये हैं सदाशिव राव जी पाटिल जिनका निधन हो गया है, वे क्रिकेट से जुड़े थे, इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं, तो उनका नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है, तो वह 30%। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 30% कटौती करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। ओके, नेक्स्ट है चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो वो है 9। ओके, नेक्स्ट है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा के को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।